विनायक राउत जी, ये क्या हो रहा है? ये जो अरेस्ट हुआ है, व्हाई हैव दे बीन अरेस्टेड सर? पुलिस महाराष्ट्र और मुंबई के पुलिस ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई सही है। जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई में आकर एक जातीय तेड़ और दोनों जमात में झगड़ा लगाने के लिए जो वातावरण तैयार किया, ये सही तरीके से गलत है। कानून से उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, वो सही है। उनको कोई भी हालत में हनुमान चालीसा अगर पढ़ना था तो अमरावती के घर में पढ़ सकते थे, वहां के मंदिर में पढ़ सकते थे, लेकिन जानबूझकर मुंबई में आकर मातोश्री के सामने बैठकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये कहना ये यानी एक पागलपन है। और इसीलिए इसका उसका मकसद तो साफ था कि कोई भी हालत में इस दोनों जमात में, दोनों वर्ग में झगड़ा लगाना, उनके अंदर द्वेष पैदा करना, ये जो और स्टंटबाजी निर्माण करना, ये जो धंधा वो करने के लिए आए थे, इसके लिए पुलिस वाले ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। जो हुआ है ये विनायक राउत जी, अगर इनका इवेंट कैंसिल कर दिया गया, ये जो प्रोटेस्ट है कैंसिल तो कर दिया है उस इवेंट को, तो ये भी सवाल है कि अरेस्ट का नीड क्या था? अरेस्ट क्यों करना था? नहीं, प्रोटेस्ट कैंसिल तो उनको करना ही था, लेकिन जिस तरीके से जिस मकसद से वो आए तो मकसद साफ नहीं था। एक झगड़ा लगाना, दो वर्ग में बहुत बड़ा एक द्वेष निर्माण करना, ये उद्देश्य उसके पीछे था। और इसीलिए ऐसे काम जो करेंगे उनके ऊपर कानून के तहत जो कार्रवाई करने की आवश्यकता थी वो कार्रवाई हो चुकी है। आपको क्या मेरा आखिरी सवाल ये है विनायक राउत जी, कि अगर ये तो अमरावती से है, आपको लगता है कि आपको महाराष्ट्र में ही, ये अमरावती, तो आपको अमरावती में ही स्टॉप करना था इनको मुंबई आने क्यों दिया और यहाँ पे अरेस्ट क्यों किया? ये भी एक सवाल है। एक है कि अमरावती में रहकर वहां से हम मुंबई में आएंगे, मुंबई में भी आने के लिए हमें कुछ हरगिज है नहीं है, लेकिन वो भी शिवसेना के जो दैवत का मंदिर है उसके सामने आकर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ऐसे जो पागलपन किया था उसके बारे में कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। अगर उनको करना था तो अमरावती के उनके घर है बहुत बड़ा, वहाँ करना चाहिए था। वैसा तो उनके अगर पूर्व इतिहास अगर देखे तो मुंबई हाईकोर्ट ने भी ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया, उसके अगेंस्ट में मुंबई हाईकोर्ट ने उनको सजा सुनवाई है। तो ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके राजनीति में आए हुए ऐसे लोक प्रतिनिधि के अगर इतिहास देखे तो ऐसे ही उन्होंने जहां अलग कई तरीके से कई जगह पे ऐसे ही जातीय तेड़ निर्माण करने का काम इसके पहले भी किया था। आज सही तरीके से उनके ऊपर कानून ने दिखाया है कि ऐसा ये नहीं चलेगा। थैंक यू विनायक राउत जी, अच्छा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनायक राउत ऑफ द शिवसेना स्पीकिंग टू रिपब्लिक टीवी।